एक मशीन 10 काम और 10 आदमियों के बराबर करती है ये मशीन काम। इस मशीन के बारे में बात करने के लिए आज मैं दिल्ली के मुंडका में उपलब्ध हूँ। 10 प्रोडक्ट बनाने वाली ये मशीन कैसे काम करती है, कैसे आपको बहुत ही कम लागत में आजीविका का साधन दे सकती है, सदाबहार मशीन, इसके बारे में बात करने के लिए आज मैं मौजूद हूँ वीएल मशीनरी में और मेरे साथ मौजूद हैं दीपक यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। सैलन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिजनेस कैसे करें कि इस एपिसोड में आप देख रहे हैं 35,000 रुपये की मशीन खरीदकर 60,000 रुपये महीने कैसे कमाएं। अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले जान लीजिए, घर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिज़नेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले हैं नए नए बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिज़नेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिज़नेस कैसे करें का सुहाना सफ़र। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, बोलिए जी। पापड़ वाली मशीन चाहिए? बिल्कुल मिल जाएगी सर आपको जी। इसमें क्या क्या बना सकते हैं आप? ठीक है, आप इसके अंदर आप पापड़ बना सकते हैं फर्स्ट। तो सेकंड, आप इसमें पानी पूरी होगी। थर्ड आपका हो गया, आप काजू कटिंग कर सकते हो, इसमें समोसा कटिंग कर सकते हो, मोमोज़ की कटिंग कर सकते हो, इसके अंदर आप चपाती बना सकते हो। ये ऑलमोस्ट इसमें आप सारा कुछ चीज़ कर सकते हो आप। अभी हम अपन पापड़ बना के बता रहे हैं आपको। ये रोले से एडजस्टेबल कर सकते हैं आप। जैसे पापड़ है, पापड़ पतला होता है, मट्टी मोटी होती है, तो उस हिसाब से इसको है ना आप एडजस्टेबल करके और आप मट्ठी पापड़ जो भी आइटम बनाना है उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर देंगे। उस हिसाब से पट्टा बनेगा आपका। और फिर यहाँ डाई लगेगी। डाई आप चाहें तो पापड़ की लगा लीजिए, गोलगप्पे की लगा लीजिए, नमक पारा लगा लीजिए, शक्कर पारा लगा लीजिए या मोमोज टिक्की लगा लीजिए। जिस आइटम की आप, जिस साइज़ की आप है ना इसमें डाई लगाएंगे उस साइज का आपका आइटम बनेगा। ये आपके पापड़ बनना शुरू हो गए। इस मशीन में 1 HP का मोटर और एक गियर बॉक्स है। बाकी गरारी, चैन, इससे मशीन घूम रही है। ये फूड प्रोडक्ट का बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे आपका कोई भी आइटम इसमें जहाँ जहाँ मैदा, आटा जो भी टच होगा वो फूड प्रोडक्ट ही है। इससे मटेरियल पे कोई नुकसान नहीं होगा। ये आपके 5 इंची के पापड़ हैं। आप चाहें तो 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची, जो साइज का चाहिए आपको वो साइज का आप डाई लगा सकते हैं इसमें। और ये जो रोला है, जो कटिंग के बाद बेस्टेड बचता है, उसको उठाने के लिए ये रोले का यूज है। ये सिंगल फेस से चलेगी। जो घर में आप लाइट यूज कर रहे हैं 220, 240 वोल्ट, आप चाहें तो कमर्शियल कनेक्शन लेके भी अपना काम कर सकते हैं। बाकी इसमें आप पापड़, मट्ठी, गोलगप्पे, मोमोज टिक्की, नमक पारा, शक्कर पारा, काजू कटिंग, मैदा काजू कटिंग या बिस्किट, किसी टाइप का डिजाइनिंग वाला बिस्किट हो, आप सब कुछ इसमें बना सकते हैं। ये आपके किचन में, रसोई में पूड़ी या रोटी बेलने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी मैरिज में, इसका शादी में या कहीं भी पूड़ी के लिए यूज कर सकते हैं इस मशीन को। जो 10 आदमी जितना समय लेते हैं बेलने के लिए, ये मशीन लगभग वो काम आपका आधे घंटे, 1 घंटे में कर देती है। बिज़नेस की बारीकियां समझाइए हमें कि इस मशीन को लगा के कोई कैसे अपना बिज़नेस चला सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है, अपनी आजीविका चला सकता है। सर जी, ये मशीन जैसे आपने बोला ना कि ये मशीन से 10 आदमी के बराबर आप काम कर रहे हैं,
तो इसमें क्या है, एक तो इस मशीन का जो प्राइस है लगभग 45,000 से स्टार्ट होती है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इससे गोलगप्पे बना सकते हैं, मट्ठी बना सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं, या नमक पारा, शक्कर पारा, मैदे का काजू। तो ये इतने आइटम बनाती है ना ये मशीन, ये कभी भी आपको कहीं ना कुछ लाइन अलग से ही हट के बना देगी। मतलब अगर आपका एक बिजनेस डाउन है किसी सीजन में, तो दूसरा बिजनेस आप पकड़ लीजिए। अगर पापड़ नहीं चल रहे हैं तो आप मट्ठी बनाने का काम कर लीजिए, मट्ठी नहीं चल रही है तो पानी पूरी का काम कर लीजिए, जो सदाबहार है, गोलगप्पे जिसे कहते हैं, पानी पूरी। तो ऐसे 10-10 प्रोडक्ट बना रहे हैं जी सर। तो यानी कि जो आदमी ये काम कर रहा है उसको ये समझ लेना चाहिए कि मेरा ये मशीन खाली नहीं जाएगी, मेरे को काम मिलता ही रहेगा। हाँ सर, जैसे आपको कोई भी काम अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसमें क्या है, सिर्फ डाई चेंज होता है, मशीन सेम रहती है, बनाने का तरीका भी सेम रहता है। सिर्फ जो आप रेसिपी है वो गोलगप्पे के हिसाब से रहेगा, मट्ठी का मट्ठी के हिसाब से रहेगा, और पापड़ का रहेगा। जैसे पापड़ मूंग के दाल, उड़द के दाल, इस टाइप से बनता है। मट्ठी आपका बनता है मैदे से, या गोलगप्पे मैदे, सूजी, आटा। तो ये सभी मटेरियल पे आप इस मशीन को यूज कर सकते हैं जी। तो ये बेसिकली अगर हम देखें कितनी एरिया में लग जाती है, हम मशीन की कॉस्ट पे भी आएंगे, लेकिन पहले हम देखें कि मशीन लगाने के लिए हमें ज़रूरत क्या क्या पड़ती है, कितना बड़ा स्पेस चाहिए, कितने लोग चाहिए, इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। सर जी, इसके लिए लगभग आपको एक सिंगल रूम, जो एक नॉर्मल साइज का रूम होता है 10 बाई 10 का, इसमें आप अपना आटा भी लगा सकते हैं, इसमें मशीन को ऑपरेट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। मशीन लगभग आपके 5.5 फीट के लगभग लंबाई होती है और 2.5 से 3 फीट चौड़ी होती है। इसको कहीं भी रखकर आप है ना ऑपरेट कर सकते हैं। सिंगल फेस होती है, जो घर में लाइट आप यूज कर रहे हैं, नॉर्मल सिंगल फेस 220-240 जो वोल्ट आपका घर में रहता है, उस पर यह मशीन ऑपरेट हो जाती है जी। तो बहुत ही कम जगह चाहिए। अब लाइसेंसिंग की बात करें कि भाई कोई भी का रोज़गार करते तो क्या लाइसेंसेस की भी ज़रूरत पड़ती है? सर जी, वैसे तो इसमें फूड डिपार्टमेंट का लाइसेंस होता है, एक FSSAI बोलते हैं जिसको, एक वो ले सकते हैं आप। एक GST नंबर होता है। GST नंबर तो आजकल सब्जी वाला हो या कोई कंपनी फैक्ट्री जैसा भी है, बहुत आसान है, वो तो हाँ वो ले सकते हैं। बस ये 2 ही लाइसेंस मैन होते हैं। और अगर बाद में अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट चल पड़ा है और आपको अपने नाम से कोई ब्रांड निकालना है और आपको लगता है कि मार्केट है जहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे सकते हैं, होलसेलर्स को दे सकते हैं, रिटेल में तो दे ही रहे हैं, साथ साथ आप सुपर स्टॉकिस्ट हैं, उनको भी आप सप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो ब्रांड बनाने के लिए ट्रेडमार्क ले सकते हैं। हाँ, वो तो ट्रेडमार्क कभी भी अपना ब्रांडेड नाम एक रजिस्टर्ड करवा के आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। उससे क्या होगा कि आपका भविष्य में कभी भी कोई भी नाम से आपका मार्केट में बना रहेगा, वैल्यू रहेगा एक। यानी कि आप छोटे स्केल पे शुरू कर रहे हैं इस मशीन से, लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आप में जज्बा है, जोश है, जुनून है कुछ हासिल करने का, छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरुआत कर सकते हैं आप। एकदम से ऐसा नहीं है कि आप एकदम लखपति बन जाएं या जैसे अंबानी बन जाएं, ऐसा संभव नहीं है। आपको कहीं ना कहीं शुरुआत करनी होती है, छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी होती है, तभी आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। पर मैं इतना कहना चाहूँगा, जो इस दौरान हम बात कर रहे हैं, कि हमेशा सकारात्मक रुख रखना चाहिए, सोच अपनी सकारात्मक रखनी चाहिए और ईमानदारी से बिजनेस करना चाहिए, और आप कभी फेल नहीं होंगे। आपकी विज़न को एकदम क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये अचीव करना है लाइफ में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो माल तैयार होता है ये कहाँ कहाँ पे काम आ सकता है, जो जिससे कि इनको मार्केट के बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को पता लग जाए कि मार्केट इनका बहुत बड़ा है। 10 तरह के प्रोडक्ट तो बन गए, हम सपने भी बड़े देख लेते हैं, लेकिन हम छोटे लेवल पे अगर हम शुरू कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ हम अपने इस माल को खपा सकते हैं? सर, जैसे छोटे लेवल पे आप देखें तो हर गली चौक हर जगह पे एक आपको गोलगप्पे वाला मिल जाएगा, रेडी वाले मिल जाएंगे, या आजकल तो गोलगप्पे रेस्टोरेंट, मॉल हर जगह मिल रहे हैं। और जैसे पापड़ का बात करें आप, तो पापड़ के लिए होलसेलर भी हैं, किराने की दुकान है आपका या कोई स्टोर है तो वहाँ पे पापड़ वगैरह सप्लाई दे सकते हैं। और जैसे मट्ठी हुआ, तो मट्ठी क्या है, जैसे होटल, चाय वाले या आपके रेस्टोरेंट में मट्ठी चलता है चाय के साथ, तो उसको वहाँ सप्लाई दे सकते हैं। चाहे नमक पारा, शक्कर पारा है,
तो उसके लिए जो नमकीन वाले हैं वो लोग लेते हैं। तो मतलब ये ऐसा है कि सबका लाइन बना हुआ है, ये नहीं है कि आपको दिक्कत आएगी। जब एक चीज़ लेके निकलेंगे तो आपको सब मार्केट में सब चीज़ लेने वाले, होलसेल या फुटकर वाले, सब तरह के व्यापारी मिल जाते हैं। इसको मैं अगर सादा शब्दों में बताऊं तो इस तरह से, साधारण शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि आपने मशीन लगा ली, उसके बाद में एक लड़का रखा मार्केटिंग का, जो पूरे शहर में, आपके मान लीजिए एक छोटा शहर है या डिस्ट्रिक्ट है पूरे ज़िले में, अगर आपको लगता है तो पहले शहर में वो लड़का जाएगा, जितनी भी जगह जो मान लीजिए पानी पूरी वाले हैं, जितनी भी जगह वो खड़े होते हैं उनको कर सकता है, उनका नंबर ले सकता है और उनको पूछ सकता है आपकी कितनी डिमांड है, हम सप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद में जो किराने की दुकान है उनको कांटेक्ट कर सकता है, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर सब लाके आपको दे सकता है और उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपकी कितनी डिमांड है, हम आपको कब कब हमारी तरफ से सप्लाई चाहिए, कौन कौन से आइटम की सप्लाई चाहिए। आप 10 आइटम उनको बेच सकते हैं, आप या और भी आइटम, मैं तो सिर्फ 10 ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन आइटम्स तो कोई सीमा नहीं है, आप अपने आइटम खुद डिवाइस कर सकते हैं, डाई कास्ट हो जाती हैं। और उसके अलावा आप होल सेलर्स को पूछ सकते हैं, आप जो आपके यहाँ मॉल्स होते हैं या आजकल किराना स्टोर्स भी बड़े लेवल पे सुपर स्टोर्स होते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने FSSAI का लाइसेंस ले रखा है, GST आपने ले रखा है, तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं इनको कोई भी सुपरमार्केट में या आपका जो किराना स्टोर है वो रखने में गुरेज नहीं करेगा। यानी कि आप सिर्फ रेडी वालों तक ही सीमित नहीं है, अपने शहर में इन सभी लोगों को बेच सकते हैं। आपकी सोच, आपकी विज़न एकदम क्लियर होना चाहिए। और मार्केटिंग, अगर आप लड़का नहीं रख सकते तो पहले खुद मार्केटिंग करिए और आप जाइए, सब लोगों से मिलिए और सब लोगों के एक बार आपने कर लिया, उसके बाद में आप उनकी जो डिमांड है उसके हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट देख सकते हैं। और उसके बाद जब आपको सक्सेस मिले, तो जब आपका बिजनेस एकदम एस्टैब्लिश हो जाए, आप एस्केलेट कर सकते हैं और मशीनें लगा सकते हैं, तब आप ट्रेडमार्क को जा सकते हैं। उसके लिए आप 2 या 3 साल का वक्त लेके चले। मैं सही कह रहा हूँ दीपक जी? जी सर, बिल्कुल। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जो मशीन है, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मेरी जेब में पैसा है या नहीं है, कितना पैसा लगेगा और प्रॉफिट कितना होगा, ज़रा उसके बारे में बताएं। सर जी, इसमें जैसे आपका गोलगप्पे ले लीजिए, तो गोलगप्पे आपका मैदा लगभग 24 से 25 रुपये kg है। तो आप चाहें तो मैदा, पानी और थोड़ा बहुत इसमें घी बोलते हैं, कुछ लोग डालडा बोलते हैं, कुछ लोग तेल बोलते हैं, तो इसमें एक अनुमान के बराबर मिला के अपना मिक्स कर कर बनाना रहता है। तो लगभग 1 kg मैदा में लगभग आपके 400 पीस बनते हैं गोलगप्पे के। और मार्केट में अगर आप देखें तो लगभग 40 रुपये में 100 गोलगप्पे होलसेल में बिकते हैं। तो ये लगभग आपका सीधे सीधे लगभग 50% से ऊपर का प्रॉफिट रहता है उसमें। मेरे ख्याल से इतना बड़ा मार्जिन तो कहीं नहीं मिलता कि अगर आप 100 रुपये का माल बेच रहे हैं उसमें 50 रुपये आपको मुनाफा मिले। काफ़ी अच्छा मार्जिन है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, हर आदमी की ज़रूरत है। बड़े से बड़े परिवार के लोग जो उद्योगपति हैं, उनके परिवार के लोग भी पानी पूरी खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, मट्ठियाँ खाते हैं। मैं समझता हूँ कि पूड़ी हो या जो भी इसके आइटम्स बनते हैं, समोसे हों, तो ये सब कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसको कौन कौन लगा सकता है, इस मशीन को? सर जी, इसको जैसे जो बेकरी का काम कर रहे हैं या फिर गोलगप्पे का काम कर रहे हैं या मोमोज का काम कर रहे हैं, मोमोज की टिक्की बना सकते हैं इससे। या फिर कोई किचन वाले हैं, जैसे पूड़ी बनाना या रोटी बेलने के लिए मशीन चाहिए उनको, वो अपने रेस्टोरेंट में लगा सकते हैं। वो अपने रेस्टोरेंट, समोसे जो बहुत, जिनका बहुत चलता है, तो वो समोसे बेलने के लिए ऐसे 10 लेबर लगा रहे हैं, जब जाकर उनका समोसे का टिक्की बेल पा रहा है। ये मशीन 10 से 12 आदमी का काम अकेला खुद ही कर देगा। वो आपका पैसा भी बच रहा है, आपको लेबर बच रही है और आपको स्पेस भी बच रहा है। स्पेस बच रहा है, टाइम भी बच रहा है। आप अपने कस्टमर्स को जल्दी जल्दी सर्व कर सकते हैं। और जैसे पापड़ का है, तो पापड़ भी आपका हर जगह है ना बिकता ही है, चाहे आप देखें किराने की दुकान पे हो, मॉल में हो, और हर आदमी है ना पापड़ खाना चाहता है। और उसमें भी वैरायटी आप, हाँ जी, आप उड़द का बनाइए, आप मूंग का बनाइए, बेसन का बनाइए, उसमें भी अलग अलग वैरायटी आप कर सकते हैं, अलग अलग टेस्ट डेवलप कर सकते हैं जी। तो कुल मिला के ये लोग खरीद सकते हैं। और जो लोग इन लोगों को सप्लाई करना चाहते हैं और जो सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग ही करना चाहते हैं, वो लोग तो लगा ही सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। जो अब मान लीजिए स्टार्टअप है, जिसका बिजनेस करने का पर्पस है, अब जो बिजनेस करना चाह रहा है, कम पूंजी में कुछ अच्छा करना चाह रहा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। कितने की मशीन है? मशीन तो सर हमारे यहाँ 35,000 से स्टार्ट है,
जैसे क्या होता है डाई पापड़ का लगाना है तो उसके हिसाब से मशीन थोड़ी बड़ी हो जाती एक है। एग्जांपल समझाने के लिए मैं पूछ लेता हूँ कि 35,000 रुपए की मशीन है जी। मान लीजिए पानी पूरी बना रहे हैं हम, जी। तो कितनी पानी पूरी बन जाएगी? लगभग उसमें सर जी आपका 3,000 2,500 3,000 पीस पर घंटे आपका बेल देगी मशीन। जैसे आपको अगर 2.5 लाख 3 लाख या 5 लाख का प्रोडक्शन चाहिए तो उस हिसाब से मशीन डिजाइन हो जाती है। मतलब वो बड़ी कोई- मशीन मिल जाएगी। हाँ वो, लेकिन आपके डिमांड के हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि 2.5 लाख या 3 लाख कोई ज़्यादा है, लोग बाग मांगते हैं, पर घंटे का भी मांगते हैं। जिसका बिजनेस चल रहा है और जिसको जी। बहुत बड़े लेवल पे बनाना है, पापड़ ही पापड़ बेचने हैं, उसको तो कुंटलों जी। चाहिए, तो उसके लिए फिर आप बड़ा रूम ले सकते हैं, बड़ा स्पेस, वो बड़ा पूरा- हॉल ले सकते हैं, बड़े बड़े आप मशीन बना सकते हैं जी, वो एरिया ज़्यादा लेगा जी, और पावर भी ज़्यादा लेगा। पावर भी ज़्यादा लेगा, मोटर भी बड़ी होगी, उसमें हर चीज़ उसका सिस्टम ही बड़ा होगा। लगभग उसके लिए आपको कम से कम 30 बाई 35 या 30 बाई 40 का एरिया चाहिए होगा, वो तब जाके उतना पापड़ का प्रोडक्शन होगा। और ड्राई करने के लिए उतना जगह चाहिए उसके लिए ड्रायर भी चाहिए होगा। हाँ जी, उसको सुखाने के लिए मान लीजिए प्रोडक्शन हो रहा है तो उतना टाइम सुखाने में जो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो इसलिए ड्रायर रहेगा तो आपका जो काम 8 घंटे में हो रहा है 10 घंटे में हो रहा है वो सीधे 1 घंटे में हो जाएगा। जी, वो ड्रायर आप अलग से ले सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि भाई फूड आइटम है, ख़राब हो जाएगा, ये आशंका बनी रहती है, तो मैं ज़रा इस आशंका के बारे में आपसे पूछ लेता हूँ कि जितने भी आइटम बन रहे हैं क्या ये ख़राब हो जाने वाली चीज़ें? नहीं सर, इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है। जैसे आप गोलगप्पे ले लीजिए, तो गोलगप्पे आजकल सूखी टिक्की भी आ रही है जो आप घर पे ले जाके फ्राई कर सकते हैं, और एक आता है पूरा आपका फूला हुआ तला हुआ, तो वो भी लगभग है ना आपका 1 महीने 1.5 महीने आराम से चलता है। जो सिका हुआ होता है। हाँ जी, जो सिका होता है। और जो अगर आप टिक्की रख रहे हैं वो कितने दिन चल जाएगी? वो लगभग आपका 5 महीने 6 महीने आराम से चलता है। माय गॉड, तो ये तो मुझे भी नहीं पता था कि आप 5 महीने तक वो आइटम रख सकते हैं। जी। मेरे ख्याल से मट्ठियाँ तो सब लोग 1-1 2-2 महीने तो बड़े आराम से रखते हैं, और इसीलिए कि जब लंबे समय तक चलती हैं इसीलिए लोग मट्ठियाँ खाते हैं। जी। समोसे जैसी चीज़ें हैं या रोटी चपाती हैं, हाँ, वो आप हाल बनाइए और हाल जी, बेचिए, जी। तो वो एक अलग आइटम है। वो किचनों में यूज होता है। जैसे बहुत से लोग हैं, आपने देखा होगा कि शादी वगैरह में, शादी है, संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, जी, जहाँ पे बहुत सारे आश्रम्स हैं, जहाँ पे है। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे वृद्ध रहते हैं, जी, जहाँ जी। पे बहुत ज़रूरत पड़ती है। जी, तो वहाँ क्या है, बेलने के लिए उस टाइम उतना आदमी ज़रूरत मिलते नहीं हैं, तो इसलिए मशीन वो काम को आसान कर देती है। मान लीजिए आपको 1000 आदमी का खाना बनाना है, तो उसके लिए पुड़ी बेलने के लिए कम से कम आपको 15 आदमी 20 आदमी लगेंगे, वो मशीन अकेला ही 1 घंटे में वो काम कर देगा। के बारे में इंफॉर्मेशन देना मेरा काम है जो मैं दे रहा हूँ, और भाई साहब का काम है मशीन आपको बेचना। तो मशीन बेचने से पहले आपके जितने सवाल हैं उन सवालों से मैं आपकी तरफ से ये सवाल इनसे पूछ रहा हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये मशीन कोई ख़रीदना चाहता है तो कैसे ख़रीद सकता है आपसे, और कहाँ कहाँ आप इसको सप्लाई कर सकते हैं? सर जी, सप्लाई तो हम है ना पूरे हिंदुस्तान में आप जहाँ भी बोलें, कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, या वो आपका ये साउथ में जहाँ भी मांगेंगे मशीन चला जाएगा। यहाँ तक कि भारत के बाद भी नेपाल हुआ, आपका श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, अफगानिस्तान हुआ, जहाँ भी मांगेंगे मशीन चला जाएगा। पहले क्या होता है, मशीन को आपको बुक करना होता है कि किस टाइप की मशीन चाहिए, क्या आपको बनाना है। मान लीजिए क्या है कि मशीन तो कई चीज़ बना रही है, क्या होता है कुछ लोग 2 आइटम बनाना है, किसी को 4 आइटम बनाना है, तो उस हिसाब से उसमें डाई वगैरह सब सेटिंग होती है। मतलब ये डाई की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है कि नहीं सर, डाई तो क्या है आपका 800-900 रुपये से स्टार्ट होता है। बाकी डिजाइन और साइज पे है ना डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की डाई मांग रहे हैं। एक और सवाल मन में आता है कि अगर ये डाई ख़राब हो जाए तब क्या होएगा? सर जी, डाई खराब जैसे क्या होता है, उसमें कई डाई लगी हुई हैं। अब मान लीजिए आपका 2 डाई खराब हो गया, तो आपका सिर्फ आपको 2 ही डाई चेंज करना है, ये नहीं है कि पूरा रोला चेंज करना है। जैसे आप और कोई मटेरियल के डाई बनवाते हैं तो उसमें ये कमियां रहती हैं कि अगर उसके 2 डाई खराब हो गई तो आपको पूरा रोला चेंज करवाना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, आपका 150 रुपये खर्च होंगे और सिर्फ जो डाई खराब हुई है वो डाई है ना चेंज कर दीजिए, आपका रोला फिर चालू। ये टेफ्लॉन की डाई? हाँ जी, ये टेफ्लॉन की डाई होती है। और अगर एल्यूमिनियम की डाई हो तो पूरा रोलर चेंज करना हाँ, पड़ेगा? वो तो सर, अब जब एक डाई खराब हुई है तो आपका एक पीस खराब हो रहा है, तो मतलब आपका टाइम वेस्ट जा रहा है, मटेरियल ख़राब हो रहा है। और अगर वो एल्यूमिनियम का चक्कर में अगर हम वो लेते हैं और रोलर पूरा चेंज होता है तो रोलर कितने का पड़ता है? रोलर सर मशीन के साइज के हिसाब से पड़ता है, तब भी मान के चलिए मिनिमम 10,000 से
लेके 20-25 हज़ार तक का पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से तो ये है, तो मतलब ये कहीं से बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं लगती है कि आप एल्यूमिनियम का डाई लें। अरे भाई आपको तो बनाना है ना, तो वो अगर वो टेफ्लॉन की मिल रही है जो 60 रुपये में आप 50 रुपये में बदल सकते हैं, तो उसके लिए 18,000 रुपये क्यों स्टेक पे डालें हम। तो अपना बिज़नेस ऐसा करना चाहिए, या 10,000 या 20,000 जो कह रहे हैं 10 से 20,000 रुपये के बीच में, तो हमें ऐसा बिज़नेस करना चाहिए जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, हमारी रिपेयर आसानी से हो जाए। तो अगर डाई के 2 पीस खराब हुए तो 2 पीस खोलिए आप और उसको कस दीजिए, तो 100 रुपये में बदल गई। और ये डाइयाँ मिलती कहाँ से, मान लीजिए मुझे 10 प्रोडक्ट बनाने और 10 प्रोडक्ट की डाई मैं अपने बना के रखना चाहता हूँ, मेरे मन करेगा मैं चाहे पापड़ बनाऊँ, मैं चाहे मट्ठी बनाऊँ, चाहे मैं पानी पूरी बनाऊँ। तो डाई सर जैसे आप बताएंगे तो उस हिसाब से हम डाई हम ही उपलब्ध करवाएंगे। जब मशीन देंगे तो आपको डाई भी हम ही देंगे। सब तरह की डाइयाँ आप दे सकते हैं? सब तरह की सर। और आपका अगर कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, जैसे किसी अलग टाइप की डाई का चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं वो भी डाई। मान लीजिए आपको हार्ट शेप चाहिए, हाँ जी, कि आपने कुछ प्रोडक्ट बनाना है कि हार्ट शेप आप मट्ठी निकालना चाह रहे हैं, तो वो आप बना सकते हैं। साइज छोटा रख सकते हैं, बड़ा रख सकते हैं। हाँ, वो आप मतलब क्या होता है, हर जगह मार्केट में साइज वाइज और डिजाइन वाइज माल बिकता है, तो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से भी डाई हम बना देते हैं। तो जो मेरा सवाल था कि ये मशीन खरीद सकते हैं, तो कैसे खरीद सकते हैं? क्या उनको यहाँ आना पड़ेगा, और अगर नहीं आना पड़ेगा तो किस तरह से वो खरीद सकते हैं? पहले तो ये बताएं, और यहाँ आने का प्रोसेस फिर मैं बाद में पूछता हूँ। सर जी, जैसे आप अगर मशीन खरीदना है तो आप है ना बुक करा के या खुद आकर मशीन को देखकर या ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, और अपना आप जो एड्रेस बोलेंगे उस एड्रेस पे मशीन चला जाएगा। उसमें आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आना चाहें तो भी आ सकते हैं, नहीं भी आएंगे तो भी आपका आना चाहें तो किस तरह से आ सकते हैं, और क्या एड्रेस, फ़ोन नंबर अगर आप बताना चाहें? फ़ोन नंबर तो नीचे चलेंगे ही। हाँ जी। आप अगर बताना चाहें कि यहाँ पहुँचने के लिए क्या सुविधाएं हैं? सर जैसे आप रेल से आते हैं तो मेट्रो से, हाँ, अगर आप मेट्रो से आते हैं तो, जैसे आप बाहर से हैं तो मान लीजिए नई दिल्ली आएंगे। अच्छा। नई दिल्ली से फिर आप बाय मेट्रो भी आ सकते हैं। जैसे मुंडका इंडस्ट्री एरिया मेट्रो स्टेशन है, आप चाहें तो ग्रीन लाइन का मेट्रो पकड़िए। मैप आजकल हर मेट्रो स्टेशन पे हैं, आप जहाँ भी हैं आप मैप में देखिए ग्रीन लाइन का मेट्रो जो भी है, उससे आप मुंडका इंडस्ट्री एरिया का टोकन लीजिए, और मुंडका इंडस्ट्री एरिया से लगभग 50 मीटर की दूरी पे हमारी फैक्ट्री है। मतलब 1 या 2 मिनट लगते हैं, ये तो खैर मैं भी जानता हूँ इस बात को। जी। तो वो एड्रेस भी यहाँ पे आपको चलता हुआ मिल जाएगा, फ़ोन नंबर भी मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी के सवाल होते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ रही है या ख़रीदने से पहले और जानकारी चाहते हैं, तो क्या कोई फ़ोन पे आप पूरा सुविधा उपलब्ध कराते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। आपको अगर मशीन के बारे में कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, या आप सोच रहे हैं कि ये मटेरियल बनाना है, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इस सब चीज़ों की प्रॉब्लम जो भी है तो उसको हम लगभग सॉल्व कर लेते हैं और बता देते हैं कि ये बनेगा, ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, पूरा सब चीज़। और अगर उनको ज़रूरत हो कोई आपके इंजीनियर्स की, या कोई ख़राब हो जाए या ऑपरेशन में कोई समझ ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, तो क्या करते हैं? सर उसके लिए भी है ना हमारा इंजीनियर जाएगा, मशीन के जो भी सेटिंग है, कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे एडजस्टेबल करना है, ये सब चीज़ें हम है ना पूरा हमारा इंजीनियर जाके कंप्लीट करता है। मैं यहाँ पे दर्शकों को 2 बातें और कहना चाहता हूँ कि बेसिकली जब आप ये बनाते हैं तो आपको या तो अगर पानी पूरी बना रहे हैं तो आपको मैदा थोड़ा मिक्स करके उसमें एक्सट्रूडर में डालना होता है, तो उसके लिए आपको एक मिक्सचर चाहिए होगा। और अगर आप ड्रायर लेना चाहते हैं कि भाई आप अपना प्रोडक्ट को जल्दी सुखाना चाहते हैं, तो ड्रायर भी, इलेक्ट्रिक ड्रायर भी उपलब्ध होते हैं। तो इसकी कॉस्ट लगभग जरा हमारे दर्शकों को जल्दी से बता दीजिए। सर जी, मिक्सर है ना आपका लगभग 15,000 में स्टार्ट होता है। 15,000 में आपका 10 से 12 किलो मैदा मिक्सिंग का मिक्सर मिल जाएगा। ड्रायर लेते हैं तो लगभग 40-45 हज़ार का ड्रायर पड़ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं, वो ऑप्शनल हैं, आप जब चाहें ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण बात जो मेरे से मिस हो रही हो, जो आप कहना चाहते हो? लगभग सर सब कुछ हो चुका है। बाकी अगर कोई को किसी चीज़ का कंफ्यूज है तो वो हमसे कॉल करके पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकता है। जैसे आप मशीन भी ऑनलाइन दिखा सकते हैं, उनको वीडियो कॉल करके दिखा सकते हैं। वीडियो कॉलिंग करके उनको चलाकर, अगर उनको लेना है, अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम बाकायदा वीडियो कॉलिंग करके उनको चलाना, और जो भी है वो बोलते हैं कि थोड़ा कटिंग करके दिखा दीजिए, तो ये सब चीज़ें हम करते रहते हैं। जी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतरीन ये एक व्यवसाय हो सकता है। इस व्यवसाय को करना है, नहीं करना है, ये आपको सोचना होगा, और जानकारी देना मेरा कर्तव्य था
जो मैंने किया है। मैं समझता हूँ कि मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको ज़रा सबको बताइए। हो सकता है आप ये मशीन ना ले पाएँ या ना लेना चाहते हो क्योंकि आप कोई और रोज़गार कर रहे हो, लेकिन ये वीडियो देख रहे हैं, तो कम से कम इसको दूसरों को ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि अगर किसी के काम आ सके, कोई अपना व्यवसाय कर सके, अपनी जीविका चला सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया मानव सेवा और कोई नहीं हो सकती है। तो दूसरों को भी ज़रूर ये जानकारी साझा करें, इस वीडियो को साझा करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और ये भी बताइए कि इस वीडियो को आपको कैसा लगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट करके बताएंगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा और मैं आपकी ज़रूरतों के हिसाब से नए वीडियोस बना नहीं सकता। तो यहीं पे हम विराम देते हैं अपनी चर्चा को। तो उम्मीद करता हूँ बिज़नेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।